प्रदेश का चंबल जो कभी डकैतों के नाम से कुख्यात हुआ करता था, लेकिन अब इसकी नई पहचान औद्योगिक कॉरिडोर की वजह से होने लगी है। शिवराज सरकार ने मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक ऐसा माहौल दिया है जिसके चलते देश और दुनिया के इन्वेस्टर यहां पर अपना रुख करने लगे हैं। यही वजह है कि अब मोदी, अडानी और अंबानी जैसे ग्रुप भी यहां पर अपनी दस्तक दे चुके हैं। इसके साथ ही छोटे उद्योग भी यहां पर जमकर खड़े हुए हैं। चंबल के बीहड़ जैसे डकैतों की महफूज पनाहगाह बनाता है, तो वहीं मध्य भारत में इसकी भौगोलिक स्थिति इसे औद्योगिक कॉरिडोर के लिए मुफीद बनाती है। दिल्ली से 315 किलोमीटर दक्षिण में बसे चंबल रीजन में अब एमपी सरकार मुरैना, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना जिलों में औद्योगिक कॉरिडोर विकसित कर रही है। मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में लगातार हालात है वो सुधर रहे हैं और जिसके चलते आप देखेंगे कि छोटे और सूक्ष्म उद्योग से लेकर बड़े उद्योग भी यहाँ पर आने लगे हैं। हालात ये है कि यहाँ पर लगभग कई सारे मजदूर हैं यहाँ पर काम करते हैं और सबसे खासियत बात यह है कि यहाँ पर 80% स्थानीय लोगों को ही रोजगार देने की कवायद की जाती है, यानी कि बाहर के 20% और 80% यहाँ के। हमारे साथ में MSME के सेक्रेटरी हैं इस यूनियन यहाँ के मालनपुर के। सर, किस तरह की अगर बात करें, कितनी यूनिट्स अभी काम कर रही होंगी और कितने लोगों को रोजगार देने का काम किया जा रहा है? अभी लगभग 160 से 165 इंडस्ट्री रन कर रही हैं, छोटी और बड़ी मिलाकर, जिसमें 40 इंडस्ट्री बड़ी हैं और 120 से 125 इंडस्ट्री जो है MSME छोटी इंडस्ट्री रन कर रही हैं। कितने लोगों को रोजगार देने का काम कर रही होंगे और उनके परिवारों की अगर बात करें तो कितने एक अप्रॉक्स होगा? लगभग 20,000 कर्मचारियों को और स्टाफ को जो है रोजगार मिल रहा है। पहले कहा जाता था कि चंबल में, मालनपुर में कोई भी इन्वेस्टर आता नहीं था, एक हालात ऐसे नहीं थे। क्या लगता है कि शिवराज सरकार आने के बाद कितने हालात बदले हैं और कितनी आप लोगों को, इन्वेस्टर्स को भी छूट दी जा रही है कि लोग आए यहाँ इन्वेस्ट करें? कितना पहले से हालात काफ़ी बहुत अच्छे हैं और सरकार बहुत अच्छा उद्योगों के लिए कार्य कर रही है, जिसमें लगभग इन्वेस्टमेंट का 40% जो है सब्सिडी भी इंडस्ट्रियों को लगाने में मिल रही है और काफ़ी सारी अभी नए अलॉटमेंट भी इंडस्ट्रियों के हुए हैं, 30 से 40 MSME के, जो अभी लगभग कार्य स्टार्ट होने वाला है। कहा जा रहा है कि मालनपुर में अंबानी, अडानी तक के ग्रुप्स आ गए हैं, यहाँ पर फैक्ट्रीज है, तो एक बड़ा नेटवर्क है यहाँ पर तैयार हो रहा है औद्योगिक क्षेत्र में। बिल्कुल, आपका कहना सही है। अडानी का भी प्लांट यहाँ पे आ चुका है गैस से रिलेटेड, और एक पुंजोलाइट कंपनी था जो अडानी ने ही टेक ओवर किया है, वो उसको भी रन कर रहे हैं। भिंड जिले के मालनपुर में ड्यूलक्स पेंट ने अपना प्लांट स्थापित किया है, तो वहीं मोदी ग्लास ने भी जमीन ली है। इसके साथ ही मालनपुर में अमेरिका का गार्डियन इंडस्ट्रीज समूह भी काम कर रहा है। उद्योग विभाग के मुताबिक इस फैक्ट्री से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ 128 MSME छोटी इंडस्ट्रीज लगी हैं, 300 छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। मालनपुर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर MSMEs के 128 इंडस्ट्रीज रनिंग है, जहाँ पर 208 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और लगभग वहाँ पर जो है 3320 लोगों को वहाँ रोज़गार मिला हुआ है और आने वाले 36 न्यू इंडस्ट्रीज हैं MSMEs के, जिसमें लगभग 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और 350 लोगों को रोज़गार मिलेगा उसमें। इसके अलावा जो लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज है जिसका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ऊपर का होता है, वो वहाँ पर अभी 26 इंडस्ट्रीज हैं जो रनिंग पे है और 3749 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इसमें और 12,123 लोगों को इसमें रोज़गार मिला हुआ है। और इसके लिए जो है अभी 12-13 जनवरी को इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है, जिसमें बड़े जितने भी इंडस्ट्रीज हैं इंडिया के और अब्रॉड बाहर की कंपनियां भी इसमें जो है आकर के इस समिट में जो है शामिल होगी और लगभग MP के सभी एरियाज में जो है अपना ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसमें अपना मालनपुर भी शामिल है। इसमें भिंड के लोगों को काफ़ी फायदा है क्योंकि मालनपुर जो है डिस्ट्रिक्ट भिंड में ही आता है और डिस्ट्रिक्ट भिंड के अंतर्गत जो इंडस्ट्रीज है उसमें 65 MSMEs इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें जो है 27 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 498 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। और आने वाले समय में जो है 15 और नई यूनिट आ रही है, जिसमें 8 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा और लगभग 250 लोगों को रोजगार रहेगा। और जो अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उसमें
बड़ी इंडस्ट्रीज के अलावा छोटी एमएसएमई इंडस्ट्रीज भी आएगी। ग्वालियर के 18 किलोमीटर और भिंड से 50 किलोमीटर दूर मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र के पहले ही कैडबरी, कर्ल ऑन, सूर्य रोशनी, गोदरेज, रेनबेक्सी, क्रॉम्पटन ग्रीव्स और SRF लिमिटेड के उपक्रम चल रहे हैं। अब इंडियन ऑयल का बॉटलिंग का प्लांट चल रहा है, तो वहीं अडानी ग्रुप मालनपुर से भिंड में गैस की पाइपलाइन बिछाएगा। इसके साथ ही अंबानी ग्रुप ने अपनी इंडस्ट्रीज के लिए जमीन को लगभग फाइनल कर दिया है। पुंज लॉयड लिमिटेड भी काम कर रही है। सूर्य रोशनी जो देश ही नहीं बल्कि चंबल में बने उत्पादों को विदेश तक सप्लाई कर रही है, यहाँ करीब 2500 लोग काम कर रहे हैं। मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में जो कंपनीज हैं उनकी कोशिश यही है कि स्थानीय लोगों को सबसे ज्यादा रोजगार दिया जाए और मैनुअल पे ज्यादा डिपेंड रहा जाए, जिससे लोगों को रोजगार दिया जा सके। और आप देखेंगे, हकीकत भी देखेंगे कि 80% ज्यादातर लोग हैं वो यहाँ पर काम करने वाले लोग यहाँ की ही रहने वाले, यहाँ की ग्वालियर और भिंड मुरैना के ही रहने वाले हैं। भाई साहब, किस तरह का फोकस है आपका कंपनी का और क्या कोशिश रह रही है रोजगार को लेकर भी? हाँ, सबसे पहले तो IBC चैनल को धन्यवाद जो इस तरह का प्रोग्राम आप कर रहे हैं। मैंने भी कई इंडस्ट्रियल एरिया देखे हैं इंडिया के, लेकिन मेरे को ये लगता है कि मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो इंडिया, मध्य प्रदेश का क्या है, इंडिया का ही बेस्ट लोकेशन है। यहाँ रोड कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी है, ICD है, हर तरह से फैसिलिटी है। हमारे मालनपुर में 2 यूनिट हैं जिसमें अराउंड 2500 लोग काम कर रहे हैं। ऑटोमेशन भी हमारे यहाँ है। साथ साथ हमारा फोकस ये रहता है कि लोगों को रोज़गार मिले, क्योंकि आज ज़रूरत ये है कि लोगों को काम मिलना चाहिए। इसमें हमारा एक ग्वालियर में प्लांट है जिसमें करीब 150 बहनें काम कर रही हैं। ऑटोमेशन भी है और इस क्षेत्र में सबसे बड़ी खूबी है कि बिजली की समस्या नहीं है, रोड की समस्या नहीं है, किसी भी तरह की कोई बदमाशी नहीं है, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। तो ये एक अच्छा प्लांट है, अच्छा क्षेत्र है, हरियाली है और विभागों का सहयोग है। लेकिन कहा जाता था कि पहले एक समय में यहाँ पर लोग आने से डरते थे, डकैतों का मूवमेंट रहता था, लेकिन अब छवि सुधर रही है। सरकार, शिवराज सरकार ने भी बहुत कोशिश की, डकैतों को सफाई कर दिया, उसके बाद एक पॉजिटिव छवि बनी, लोग भी आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज और भी इंडस्ट्रीज लगती जा रही है। एक बात करें तो इस पूरे एरिया में लगभग कितने ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो काम कर रही हैं, रोजगार देने का कितने लोगों को काम कर रही होंगी? लगभग डायरेक्टली अगर हम देखें तो 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर रोजगार मिल रहा है। और जो परिवार की अगर हम संख्या इनडायरेक्टली अगर रोजगार देखेंगे तो कम से कम 1 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है, क्योंकि एक इंडस्ट्रीज में मजदूर काम कर रहे हैं, उनका परिवार है, ट्रांसपोर्ट है और भी कई तरह के रॉ मटेरियल की सप्लाई वगैरह है, फिनिश्ड लॉजिस्टिक है। तो उस तरह के जोड़ के कम से कम 1 लाख लोगों को इस क्षेत्र से बेनिफिट मिल रहा होगा। कितनी इंडस्ट्रीज है इस क्षेत्र में काम कर रही होंगी और रोजगार की बात करें, किस तरह का रोजगार भी उनको उपलब्ध करा रही है अलग अलग सेक्टर्स में अगर देखा जाए? क्योंकि हमने ये देखा कि आपकी फैक्ट्री की बात करें, देश से ज्यादा विदेशों में भी सप्लाई हो रहा है। तो मतलब चंबल का जो लोहा है, यानी कि चंबल के जो प्रोडक्ट है वो विदेशों में भी है। ये सही बात है कि चंबल का जो नाम है वो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। और ये क्षेत्र जैसे आपने बताया कि बदनाम था, लेकिन आज इसमें बदनामी वाली कोई बात नहीं है। इंडस्ट्रीज करीब अराउंड 300 इंडस्ट्रीज यहाँ पर काम कर रही हैं। छोटी इंडस्ट्रीज लगभग 200 करीब होंगी और बड़ी इंडस्ट्रीज मेरे ख्याल से 25 के आसपास हैं, जो कि करीब 30 साल से अनइंटरप्टेड काम कर रही हैं। और किसी तरह का किसी भी फैक्ट्री में अपराध से रिलेटेड कोई घटना यहाँ नहीं होती है। पूरा पुलिस का, प्रशासन का और स्थानीय लोगों का पूरा सहयोग है। आपके प्रोडक्ट की बात करें, देश के साथ साथ कहाँ सप्लाई होता है? कहा जाता है कि विदेशों में सबसे ज़्यादा डिमांड है, एक्सपोर्ट भी करने का काम कर रहे हैं। ये जो हमारा बल्ब का प्रोडक्ट है ये पूरे यूरोप में जा रहा है, मिडिल ईस्ट में भी जा रहा है। स्टील जो है वो भी यूरोप में जा रही है, मिडिल ईस्ट में जा रही है। तो जो सूर्या के प्रोडक्ट हैं वो तो वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। और स्ट्रीट लाइट जो है वो भी अपने इंडिया में अपने नंबर 1 पर चल रही है। मालनपुर में इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज के आने से उद्योगपति भी खुश हैं। उनके मुताबिक सरकार की इस पहल से निवेश बढ़ेगा, साथ ही आसपास के एरिया का विकास भी होगा और ग्वालियर चंबल अंचल के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इंडस्ट्रीज के वर्कर भी कह रहे हैं कि शिवराज सरकार ने जो कहा है वो करके दिखाया है। देखिए, मालनपुर औद्योगिक जो क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा मैन पावर का उपयोग किया जाता है, यानी कि मशीनों पर ज़्यादातर निर्भरता नहीं है, बल्कि जो मैन है यानी कि मैन पावर पर है, यानी कि लोगों को रोज़गार देने का मकसद सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। और ख़ासकर आपको दिखाई देंगे कि युवाओं को सबसे ज़्यादा यहाँ पर रोज़गार दिया जा रहा है और यही कोशिश कंपनीज़ की भी है, क्योंकि स्थानीय लोगों को रोज़गार देना प्राथमिकता है और उसके साथ ही दूसरी प्राथमिकता ये है कि मैन पावर का उपयोग ज़्यादा किया जाए, मशीनों पर डिपेंडेंट कम रहा जाए। और उसी कोशिश में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वर्कर्स की संख्या है बहुत ज़्यादा जो है वो मैन पावर पर डिपेंड है। हमारे साथ में यूनिट के हेड है,
क्यों भैया आप ज्यादातर मैन पावर पर डिपेंड क्यों है? क्या क्वालिटी के लेकर या रोजगार को लेकर, किस तरह की? ऐसा है जैसे कि कहें तो एलईडी के ऐसा प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट इसके अंदर में आया है, एकदम से ऑटोमेशन इसके अंदर में तो था ही नहीं। और यहाँ पे मैक्सिमम जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, हम काफ़ी लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हैं और इन आसपास की अंचल की है, बाहर की भी लोगों की, उन लोगों को यहाँ पर नौकरी मिला है। अर्थात मैक्सिमम लोग यहाँ देखेंगे जितने सारे लोग करते हैं ये काफ़ी काम हम मैनुअली कर रहे हैं, इसके उधर उन लोगों को रोज़गार मिला है और रोज़गार से निश्चित रूप से आसपास की लोगों की अर्थव्यवस्था में काफ़ी उन्नति हुई है और वो खुशहाल भी हैं। सूर्या रोशनी के अंदर में काम करते केवल ये यूनिट नहीं है, हमारे और भी यूनिट हैं जहाँ पर लोग काम करते हैं, बहुत खुश हैं। क्या कहें, सरकार ने भी एक माहौल बनाने की कोशिश की, क्योंकि चंबल डकैतों के नाम से बदनाम था, लेकिन उद्योगपति भी आने से डरते थे, नए उद्योग नहीं आते थे, लेकिन सरकार ने एक माहौल बनाया, डकैतों को खत्म किया, फिर रोजगार भी स्थापित करने के लिए कोशिशें की। तो कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने की कोशिश की पहले की और अब के माहौल में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। पहले वाकई में यहाँ पर लोग डरते थे, जॉब करने में डरते थे। अगर हम 15-20 साल पहले जाएंगे तो लोग इतने इस प्रकार से आते नहीं थे, डरते थे। परंतु आज परिस्थिति ऐसा है, लोग बहुत खुशहाल हैं और यहाँ पर आके काम करते। इसमें सरकार की भी बहुत अच्छी रोल रही है, जिस कारण ये संभव हो पाया है। और यहाँ पर जैसे सूर्या रोशनी में उन लोगों को मिला है, ये भी एक बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को काम करने के लिए व्यवस्था भी मिलना चाहिए, क्योंकि एलईडी का जैसे एक्सपेंशन यहाँ पर हुई उसके अंदर में लोगों को काफ़ी मौके मिले और लोगों की जैसे पहले की अवस्था देखें आज की देखें बहुत फ़र्क है, लोग खुशहाल हैं। तो क्या कहेंगे, स्थानीय लोगों को कंपनी रोजगार दे रही है तो कितना अच्छा लगता है? बढ़िया लगता है। मैं भी पिछले यहाँ 15 साल से जॉब कर रहा हूँ। पहले 15 साल पहले देखते थे इतने लोग यहाँ नहीं आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे कंपनी वर्कर के लिए काम कर रही है, रोज़गार बढ़ाए, प्रोडक्ट बढ़ाए हैं काफ़ी सारे। पिछले 15 साल में अब में इतना अंतर आया है कि पहले यहाँ पे 30% 40% लोग आते थे, अब 100% लोग रोज़गार के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। कंपनी ने उनके लिए रोज़गार के लिए बाहर भी अच्छी व्यवस्था रखी है, अंदर भी उनका ध्यान रखती है। प्रोडक्ट को भी लेके कई सारे जो भी नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं वो सारे प्रोडक्ट बढ़ा रही है ताकि लोगों को रोज़गार मिले। क्या कहेंगे, स्थानीय लोगों को रोजगार देने का फोकस सबसे ज़्यादा रहा कंपनी का और एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश? सर, स्थानीय लोगों को रोज़गार देने के लिए ये है कि हमारी जो लोग बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार दिया जा रहा है। मैन्युअली वर्क में ज़्यादा क्वालिटी के प्रति हम ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, जिसमें हमारी मैन्युअल में क्वालिटी इम्प्रूवमेंट अच्छा रहता है। और हर संडे को या वैसे भी जो चला के हम रोज़गार करते हैं लड़कों को, और बाकी कोई सुविधा के लिए कैंटीन, खाना पीना जो भी अच्छी व्यवस्था के साथ में। तो आप देख सकते हैं कि कई युवाओं को यहाँ पर रोजगार दिया जा रहा है। स्थानीय लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? आपको कैसा लगता है कि रोजगार यहाँ पर मिल रहा है आपको? अच्छा लगता है ना, पास में है और बगल के ही रहने वाले हैं, मालनपुर के ही। तो देखिए, मालनपुर के ही सबसे ज़्यादा अधिकांश लोग हैं, यानी कि कंपनी का भी जो फोकस है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार देने का फोकस, स्थानीय लोगों को रोजगार दे रही है कंपनी। कितना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी की भी कोशिश यही है कि स्थानीय लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस किया जाए और साथ ही मैनुअली बढ़ावा दिया जाए, यानी कि लोगों को रोजगार दिया जाए, यानी कि मैन फोर्स है, यानी कि जो मैनुअल जो लोग काम करते हैं उनको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, जिससे रोजगार के साधन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। शिवराज सरकार में नए इंडस्ट्रीज आने से ग्वालियर, मुरैना, भिंड के युवाओं को रोजगार की उम्मीद बढ़ी है। उनका कहना है कि बीते 15 सालों से जितने उद्योग चंबल में नहीं लगे उससे कहीं ज्यादा बंद हो गए, लेकिन शिवराज सरकार ने युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया था, साथ ही नए उद्योग और इंडस्ट्रीज लाने की बात कही थी, वो सच हो रही है, जिसका फायदा उन जैसे बेरोजगार युवकों को मिलेगा। देखिए, चंबल का नाम जब भी जहन में आता है तो यही आती है तस्वीर कि यहाँ पर डकैत मिलते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि अब तस्वीर बिल्कुल बदलती जा रही है। आप देखेंगे कि रोजगार के मामले में अब चंबल बहुत ज़्यादा प्रगति कर रहा है, यानी कि जो उसका मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर लगातार रोजगार देने का काम कई फैक्ट्रीज हैं जो कर रही हैं, और ऐसे में जो लोग हैं वो बेहद खुश भी हैं। क्या कहेंगे, कितना खुश हो आप? रोजगार मिल रहा है आप लोगों को? सही, अच्छे, हम तो बढ़िया हैं सर। तो पहले भाई पहले समस्या थी हाँ। हमारी चंबल में हाँ। पहले बहुत डकैत समस्या थी और डाकू थे जो वहाँ आते थे, लोगों को पकड़ कर ले जाते थे, तो लोग डरते थे, दहशत थी कि कुछ कर नहीं पाएंगे। धीरे धीरे वो डकैत भी चले गए और
विकास प्रगति पर धीरे धीरे। तो लग रहा है कि अब जो नए नए कंपनियां आ रही हैं, रोजगार भी दे रही है आपको, जहां पर काम कर रहे हैं रोजगार भी दे रही है, एक तस्वीर बदल रही है आपकी चंबल हाँ, की। तो जो आएंगे, जो कंपनियां बन चल रही हैं तो रोजगार तो मिलेगा ही, और मिल रहा है। कितना खुश हैं आप लोग? सर बहुत खुश हैं, जो रोजगार हमें दिया जा रहा है इससे बहुत प्रभावित हैं। पहले हम रोजगार के लिए बहुत परेशान होते थे, इधर उधर जाते थे, अब हमारे स्टेट में हमें नौकरियां दी जा रही हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। रोजगार मिल रहा है, कितना खुशी होती है क्योंकि वही घर के पास ही में रोजगार मिल रहा है। बहुत खुशी हुई सर। मालनपुर औद्योगिक क्षेत्रों में जो सरकार ने माहौल निवेशकों को दिया है, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, जो व्यक्ति एक कंपनी में 3 साल पहले वर्कर था, आज उसने सरकार की नीतियों का फायदा उठाकर खुद की यूनिट लगा ली है। दरअसल राकेश अग्रवाल फार्माटिकल कंपनी में काम किया करते थे, लेकिन अब वे फार्माटिकल कंपनी के लिए लोहे का बंकर बनाने का काम करते थे। साथ ही सैकड़ों लोगों को खुद रोजगार दे रहे हैं। ये एमएसएमई के क्षेत्र में एक दूसरी यूनिट है और समझा जा सकता है कि राकेश अग्रवाल जी हैं। ये पहले खुद जॉब किया करते थे, लेकिन हालात इनको लगा कि इनकी भी खुद की यूनिट होना चाहिए, तो इन्होंने यूनिट बनाई और उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या कहेंगे आप, पहले कहाँ जॉब करते थे और किस तरह से ये परिवर्तन हुआ? अब आप तो रोजगार, पहले आप कहीं जॉब करते थे, फिर उसके बाद आप रोजगार देने का काम कर रहे हैं, तो कितना माहौल बदला और सरकार ने कितनी कोशिशें कामयाब हुई उनकी? पहले मैं 2018 में सेवा में जॉब करता था मालनपुर में, फिर यहाँ का माहौल सुधरा। मतलब 2012-13 के बाद इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुआ, रोड्स वगैरह डेवलप हुई, तो मुझे लगा कि नहीं, अब यहाँ मालनपुर में हम स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे वर्कर इतने स्किल्ड नहीं थे, लेकिन फिर हमने जब 2018 में स्टार्ट किया तो यहीं के 15-20 लोगों को स्किल किया इन कामों में, फार्मा के इक्विपमेंट बनाने में, और माहौल अच्छा रहा, सेफ्टी रहा, तो बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है 4 साल से। क्या कहेंगे, कोशिश यही रही कि यहाँ के स्थानीय लोगों को ही रोजगार दें, और कितने, अगर बात करें कि कितने लोगों को, यानी कि कितने परिवारों को आप रोजगार देने का काम कर रहे हैं, और सरकार ने कितना अच्छा माहौल बनाने की कोशिश की? पहले क्या कहा जाता था कि इन्वेस्टर आता नहीं था, लौट जाता था, क्योंकि माहौल ऐसा था। नहीं, सरकार का और स्थानीय प्रशासन का पूरा सहयोग रहा, हमें किसी भी चीज़ में कोई परेशानी नहीं रही, ना IIDC की तरफ से कोई प्रॉब्लम आई, ना इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट है, हमें सभी तरह पूरा सहयोग प्राप्त हुआ। कम से कम हम अभी आज की तारीख में 30 से 35 लोगों को लोकल में रोजगार दे रहे हैं। यहाँ के इंजीनियर्स हैं ग्वालियर और इसी क्षेत्र के, और यहीं के वर्कर्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये इनकी यूनिट है, और यानी कि पहले कहीं जॉब किया करते थे, लेकिन इनमें लगा कि खुद की होना चाहिए और सरकार ने भी सहयोग दिया। आज हालात ये हैं कि ये खुद अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं, मार्केट में है, और इनके प्रोडक्ट की भी मांग बहुत ज़्यादा है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो चंबल का मालनपुर है, उसकी अब तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल रही है। शिवराज सरकार के प्रयासों को लेकर MP चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी खुश है। उनका कहना है कि शिवराज सरकार ने चंबल के मालनपुर बामौर औद्योगिक क्षेत्र की तस्वीर बदलने का काम किया है। पहले निवेशक यहाँ आने से कतराता था, वो अब सरकार की नीतियों का लाभ उठाने यहाँ आ रहा है, यहाँ उद्योग लगा रहा है, जिससे यहाँ रोजगार बढ़ रहे हैं। देखिए, ग्वालियर के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी, मैं समझता हूँ कि ग्वालियर की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सबसे बेहतर है। एक टाइम था, आज से 20-25 साल पहले एक घटना हुई थी, जिसके कारण मालनपुर की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया था। लेकिन मालनपुर एक ऐसा औद्योगिक एरिया है, बामौर का एक ऐसा औद्योगिक एरिया है, हमारे यहाँ MSME के लिए 4 औद्योगिक एरिया और हैं, जिसमें बाराघाटा और तानसेन नगर, महाराजपुरा। इसके साथ मालनपुर में जो इंडस्ट्री हैं अभी, जो गोदरेज पुरानी इंडस्ट्री है, बहुत अच्छे से काम कर रही है। कैडबरी पुरानी इंडस्ट्री अच्छे से काम कर रही है। उसके साथ पुंज लॉयड, अडानी ग्रुप की कंपनी, बाबा रामदेव की कंपनी अगले 1 वर्ष के अंदर हमारे ग्वालियर में अपना उत्पादन प्रारंभ कर देंगी, ऐसा आशा है। सरकार के जो लगातार इन्वेस्टर मीट हैं और जो लगातार प्रयास हैं, वो रंग ला रहे हैं। थोड़ा सा आवश्यकता और इस बात की है कि हमारे यहाँ कुछ चीज़ें कॉम्पिटिटिव, जो अगर देखा जाए तो दूसरे स्टेट से तुलनात्मक उसमें कहीं इनबैलेंस है, तो उसको सरकार की ओर ध्यान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से हमने फोकस किया है, और हमें उम्मीद है कि उसको पूरा करते ही न केवल ग्वालियर में अपितु पूरे मध्य प्रदेश में एक औद्योगिक क्रांति होगी। और अगर मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्रांति होगी तो ये हम विश्वास से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से खुशहाल होगा और लोगों को रोजगार के साथ साथ व्यापार में भी वृद्धि होगी। मालनपुर बामौर औद्योगिक क्षेत्र में पहले निवेशक इसलिए आने से कतराते थे क्योंकि यहाँ अच्छी कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन अब 4 लेन सड़क है, तो अटल एक्सप्रेसवे के साथ साथ औद्योगिक कॉरिडोर बना दिए हैं।
जिससे अब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी आ रही हैं। भारत सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की जो योजना है उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए, जैसे अभी अपने इंदौर में बहुत बड़ी इन्वेस्टर मीट हो रही है, उसमें कई देशों के इन्वेस्टर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनी आ रही हैं, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जो, उसी तरह हम ग्वालियर में भी एक इन्वेस्टर मीट करने का आगे का प्लान है। और जो मालनपुर जो आज से 20 से 25 साल पुरानी जो छवि थी और जो वो था आज के उसमें परिवेश में बहुत फर्क है। आज हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, इंडस्ट्रियलिस्ट का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बड़ा है और आज समय की डिमांड को देखते हुए आज बहुत ज़रूरत है हमको ग्वालियर के चमूगी विकास के लिए। पहले इंडस्ट्रीज उद्योग की ज़रूरत है कि ये आगे बढ़ें, उठें और उससे हमारा पूरा विकास, शहर का विकास उसी पर डिपेंड करता है। हम देख रहे हैं आज हमको नया एयरपोर्ट मिल रहा है, नया स्टेशन मिल रहा है, चारों तरफ की रोडें, इतनी रोडें मिल रही है, वेस्टर्न हाईवे बन रहा है, ये चंबल एक्सप्रेस मिल रहा है, इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा। अभी तक ना आने का कारण एक ये भी रहा कि हमारे एयर कनेक्टिविटी और रेलवे कनेक्टिविटी थोड़ी सी अभी नहीं थी, उतनी सुविधाएं नहीं थी। अब ये जब जैसे जैसे ये साधन होते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, तो डेफिनेट हमारे यहाँ बड़े बड़े इन्वेस्टर आएंगे और इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे उसमें। शिवराज सरकार की पहल से मालनपुर में नए उद्योग आ रहे हैं, जिससे न केवल मालनपुर बल्कि पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में लोगों को रोजगार मिलेगा। लोगों को भी ये उम्मीद है कि सरकार पुराने बंद पड़ी इंडस्ट्रीज को भी चालू करवाएगी। बदलते एमपी की ये तस्वीर वास्तव में खुशहाली लाएगी। नासिर गौरी, IBC 24, मालनपुर, भिंड।